चाहे तुम फिजिक्स से कितना भी हेट करते हो, तो एक ऐसा सिग्मा प्लान मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा। या फिर तुमने इस सब्जेक्ट में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इन टॉपिक्स को लगा लेना, तुम्हारे लिए इनफ है। बिकॉज ये 20% टॉपिक्स तुम्हारे क्लास 12th के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में 80% स्कोर करा के दे रहे होंगे। तो क्या करना है, कौन से टॉपिक्स तुम्हें करने हैं, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, बस बने रहो मेरे साथ एंड तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th फिजिक्स के लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन की। अगर तुम्हारा प्री बोर्ड का भी एग्जाम है तो तुम इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा ना, तुम्हें उन्हीं को करना है बस, और फिर चले जाना अपना एग्जाम देने। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं तुम्हें 80-20 रूल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और फिर लास्ट में होगा तुम्हारा सिग्मा स्ट्रेटजी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं 80-20 रूल से। तो 80-20 रूल का सिंपल मीनिंग है कि तुम फिजिक्स के अंदर 80% स्कोर कर रहे होगे सिर्फ इन 20% टॉपिक्स को करके। इसका मतलब है कि तुम्हें पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी तुम्हारे पास टाइम कम है अगर तुम प्री बोर्ड देने वाले हो तो, वरना बोर्ड्स के टाइम तक तुम्हें सभी टॉपिक्स को कवर कर लेना है। बट मेन फोकस तुम्हारा इन 20% टॉपिक्स पर होना चाहिए। तो कौन से वो 20% टॉपिक्स हैं, उनके बारे में चैप्टर वाइज बताता हूँ। चलो, तो टोटल तुम्हारे 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैं तुम्हें हर चैप्टर के अंदर से 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये इंपॉर्टेंट है? तो सिंपली यार, मैंने लास्ट 10 ईयर्स के सभी मोस्ट रिपीटेड PYQs को एनालाइज किया और तब जाके मुझे पता चला कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इस वाले टॉपिक से रिपीट हुए हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन मत लो, मैं गारंटी लेता हूँ इन्हीं से तुम्हारा क्वेश्चंस आ रहे होंगे। 80% तो तुम इजीली स्कोर कर लोगे। तो फर्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यार इसके अंदर तुम्हारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है तुम्हारा गाउस लॉ और सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ये दोनों ही टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हर बार इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। और थर्ड तुम्हारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट इन दोनों से ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके अंदर यार तुम्हारा होने वाला है फर्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो तुम्हारे ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में से भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं ना तो ये ऊपर के 2 तुम्हारे थर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा थर्ड चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर भी यार तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड है तुम्हारा सेल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो ये 3 टॉपिक तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो अब थर्ड चैप्टर के बाद तुम्हारा आता है फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यार इसके अंदर भी तुम्हारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सबसे ज्यादा है, थर्ड वाला तुम कर सकते हो बट फर्स्ट 2 के कंपैरिजन में कम है। तो फर्स्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर टॉर्क ऑन करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल एंड सेकंड है तुम्हारा द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड थर्ड है तुम्हारा मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बस ये 3 टॉपिक्स करने थे तुम्हें इस चैप्टर के अंदर। ये तीनों ही तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे भी तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसके अंदर यार तुम्हारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन द बार मैग्नेट। यही तुम्हें करना है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसके अंदर है तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब इस चैप्टर में तुम्हें बस ये 2 टॉपिक करने हैं, इन्हीं से तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके अंदर यार तुम्हारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा इंडक्शन एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है AC जनरेटर। इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना इस चैप्टर के अंदर, इन्हीं से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर से, तो कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर भी यार तुम्हें 3 टॉपिक्स को करना है और तीनों टॉपिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इसके अंदर AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा पावर इन AC सर्किट द पावर फैक्टर एंड थर्ड है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर्स। इन 3 टॉपिक्स को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना इस चैप्टर के अंदर से, तुम्हें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही इनफ है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट 8th चैप्टर आता है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर के अंदर भी तुम्हें यार 2 टॉपिक्स ही करने हैं। फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों ही टॉपिक से तुम्हारे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर ये दोनों मस्ट डू हैं, ठीक है। इन्हीं को कर लेना बस। अब इसके बाद आता है तुम्हारा 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यार ये चैप्टर भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी तुम्हारे ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जिनको तुम्हें करना है। फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा होने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ
स्पेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेज। सेकंड तुम्हारा होने वाला है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड थर्ड तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शनल थ्रू ए प्रिज्म। तो यार इसके अंदर तुम्हें बस ये ही 3 टॉपिक्स करने हैं, इन्हें कर लोगे इनफ है तुम्हारे लिए, बिकॉज पास्ट कुछ ईयर्स में तुम्हारे इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हल्के में तो बिल्कुल भी मत ले लेना इसको, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि है वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर यार तुम्हें सबसे पहले करना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड करना है तुम्हें डिफ्रैक्शन। बस इसके अंदर तुम्हें यही 2 टॉपिक्स करने हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो गलती से भी स्किप मत कर देना, इन्हीं को कर लो इनफ है। बाकी के भी टॉपिक्स कर लेना अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, नहीं तो तुम्हें ये सभी टॉपिक्स करने हैं पहले। अब इसके बाद आता है तुम्हारा 11th चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो यार इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें करना है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकंड टॉपिक तुम्हें करना है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके अंदर तुम्हारा एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वेव नेचर ऑफ मैटर। बस ये 3 टॉपिक्स कर लो इस चैप्टर के अंदर, तुम्हारे लिए इनफ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 12th चैप्टर एटम्स। तो यार इसके अंदर तुम्हें फर्स्ट टॉपिक करना है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद तुम्हें सेकंड टॉपिक करना है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब ये हो जाता है तो थर्ड टॉपिक तुम्हें करना है बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो बस ये 3 टॉपिक्स ही करने हैं तुम्हें इस चैप्टर के अंदर, तुम्हारा काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। एंड अब आता है तुम्हारा 13th चैप्टर न्यूक्लियाई। तो यार इसके अंदर तुम्हें बस 2 टॉपिक करना है, फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और उसके बाद तुम्हें सेकंड टॉपिक करना है न्यूक्लियर एनर्जी। बस इस चैप्टर के अंदर तुम्हें ये 2 टॉपिक्स ही करने हैं, इन्हीं को कर लेना इनफ है, बिकॉज इन्हीं से तुम्हारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तुम्हारा बचता है लास्ट चैप्टर जो कि है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके अंदर तुम्हें 2 टॉपिक्स करने हैं, फर्स्ट तुम्हारा है सेमीकंडक्टर डायोड, सेकंड है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड्स एज ए रेक्टिफायर। बस इसके अंदर भी तुम्हें बस यही 2 टॉपिक्स करने हैं, यही तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। तो सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। अब तुम्हें पता चल चुका है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन ये करने कैसे हैं, कहाँ से इनको पढ़ना है, अब आगे क्या करना है, ये सब जानना है तो तुम्हें ये सिग्मा प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरी जान प्लान कुछ इस तरह से है कि तुम्हें सबसे पहले YouTube पर जाना है। अब इसमें तुम 2 तरीके से लेक्चर अटेंड कर सकते हो। फर्स्ट है तुम्हारा कि तुम जितने मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए हैं ना, इनको तुम डायरेक्ट YouTube पर सर्च करो और फिर लेक्चर्स को देखने लग जाओ। और दूसरा तरीका है तुम्हारा कि तुम 1 शॉट लेक्चर देखने लगो, पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखो, जहां भी तुम्हें ये टॉपिक्स नजर आए वहीं पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर लेना जो तुम्हें सही लगे। और हाँ, याद रखना अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अलग अलग टीचर्स से पढ़ो, अब तुम्हें एक ही टीचर को पकड़ना है, उसी के सारे लेक्चर्स देख लेना है। अब वो काम तुम्हारा है, तुम्हें किससे समझ आता है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बता दूंगा कि ये टीचर्स हैं, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि किससे पढ़ने में तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा है, किससे तुम रिलेट कर पा रहे हो। तो इसीलिए तुम्हें खुद फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, एक एक लेक्चर थोड़ा थोड़ा देख लेना बस, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस टीचर का तुम्हें लेक्चर लेना है, ठीक है। प्लान के अंदर तुम्हारा सेकंड स्टेप है फॉर्मूला नोटबुक। अब फिजिक्स के अंदर तुम जो भी पढ़ रहे हो ना, उसकी फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि डिटेल में नोट्स बनाने का अब टाइम है नहीं, तो बस तुम्हें यही करना है। और थर्ड है जैसे ही तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाता है तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चालू कर दो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तुम चैप्टर वाइज कोई भी बुक ले सकते हो जो तुम्हें सही लगे, बाकी मैं टैग कर दूंगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो बुक मंगा लेना, ठीक है। सिग्मा प्लान के अंदर बस तुम्हें यही 3 चीजें करनी है। बाकी अगर तुम्हें केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और ये वीडियो भी कैसा लगा के बारे में बता देना थोड़ा। और हाँ, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो, तुम्हारे लिए ही है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।